सर आज बुद्ध पूर्णिमा है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? आज का दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन है, जिसको हम लोग सभी लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आज के दिन माने आज वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज का दिन ही भगवान बुद्ध यानी इनलाइटमेंट हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और आज के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। मृत्यु तो नहीं, महापरिनिर्वाण हुआ था। तो क्या बोलना चाहिएगा आज ये बुद्ध जी का जो जिस तरह का अनुयायी लोग हैं, आज हर्षोल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा लोग मना रहे हैं, क्या क्या चीज़ जो है कि बुद्ध से सीखने का और समझने का, उनके जीवन में शैली में अपने ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है? बस भगवान बुद्ध ने कहे हैं, आपो दीपो भवा। आप खुद अपने ध्यान से आप खुद बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, खुद इनलाइटेंड हो सकते हैं। आप उसके लिए ध्यान करें और उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध राज परिवार में जन्म लिए थे और वो 30 वर्ष की उम्र में, मात्र 30 वर्ष के आज के दिन ही माने आज के दिन तो हम नहीं कहेंगे, 30 वर्ष की उम्र में उनका वो जो है सो महाभिनिष्क्रमण किए थे, माने घर का परित्याग कर दिए थे और वो तपस्या के लिए चले गए थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। और उन जो है सो 10 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और वो जो है सो पूरे भारत में उनका ज्ञान हो रहा था, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा था, लोगों को बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए साधना के विधि बताते रहते। लेकिन यहाँ के लोगों, खास करके यहाँ के महापंडित कहलाने वाले लोग ने उनको यहाँ पर जमने नहीं दिया और वो जो है से भारत से दूर अन्य देशों में उनका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन वो खुद बुद्धत्व के प्राप्त कर हम लोग सभी उनके ध्यान विधि को अपनाते हैं और करते भी हैं। अच्छा, बुद्ध की कौन ऐसी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाने की जरूरत है या बताने की जरूरत है? बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी बातों को किसी को बताएं। वो अपने लोगों को बोले कि खुद ध्यान में उतरे और ध्यान की विधि अपनाएं और खुद आप इनलाइटेंड हो, खुद आप बुद्धत्व की प्राप्ति करें। आज के डेट में एक बात निकलता है कि हम कहीं बुद्ध के देश से आए हैं, इस तरह का बात निकलता है अगर अदर देश में भी जाने के बाद। तो बुद्ध का कहीं न कहीं जो है एक हिंदुस्तान में खास करके ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बुद्ध का जन्म ही भारत में हुआ है। ये वो भारत के थे और उनका ज्ञान भी भारत में ही प्राप्त हुआ है। हाँ, ये बात है, सुदूर देशों में उनका प्रचार प्रसार लोगों ने किया, उनके भावनाओं को आदर किया, उनके मार्ग पर लोग चले। और आज देखिए कि जापान, चाइना, बहुत से देश ऐसे, पूरा एशिया बुद्ध को फॉलोअर है। बुद्ध नहीं कहते कि मेरा फॉलो करो, बुद्ध कहते हैं बस ध्यान में उतरो और बुद्धत्व की प्राप्ति करो। आप दीपो भवा, बी लाइट अपॉन योरसेल्फ। आज के बुद्ध पूर्णिमा के आज हिंदुस्तान वासियों क्या एक मैसेज देना चाहिएगा सर? आज मैं लोगों को कहूँगी, बुद्ध के मार्ग पर चलें, ध्यान को अपनावें और शांति से, आनंद से जीवन बिताएं। बुद्धत्व की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन उनके मार्ग पर चलने से निश्चित बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। वह ध्यान करेंगे तो बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, ज्ञान होगी, शांति से रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मस्त रहेंगे। हम यही बोलेंगे कि बुद्ध के मार्ग पर या उनके कहे ध्यान पर चलने से निश्चित ही शांति और समृद्धि होगी।
सर आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, आवाज नर्स डे भी है, तो इसके लिए आप एक डॉक्टर हैं, क्या बोलना चाहिएगा इसके लिए? क्योंकि नर्स भी सेवा के भाव करती हैं, उनका स्नेह, उनका प्यार उन लोगों को मिलता है जो बेड पर पड़े हुए हैं, दर्द से, वेदना से कराह रहे होते हैं, घर के लोग से दूर हॉस्पिटल में या कहीं भी इलाज कराते हैं तो अकेले रहते हैं, तो नर्सिंग जो है सेवा जो मिलता है वह सेवा भगवान से कम नहीं है। अपना परिचय से दीजिएगा। डॉक्टर आर.के. जायसवाल। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध को याद करने का, उनके मार्ग पर चलने का और विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उनका जो योगदान रहा है, उस दिशा में हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। और पूरी दुनिया के लोग आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि विश्व शांति के लिए बुद्ध का जो बताया हुआ मार्ग है, सत्य का, अहिंसा का, प्रेम का, करुणा का, यह मार्ग ही अंततः विश्व में शांति स्थापित कर सकती है। दुनिया में इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, लेकिन युद्ध के बाद भी लोग तनाव में, हिंसा से ग्रस्त होकर परेशानियों में ज़िंदगी जीते हैं। बुद्ध ने कहा कि इससे आदमी को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो सकता है। अगर लाभ हो सकता है तो शांति के मार्ग पर चलकर, प्रेम के मार्ग पर और सन्मार्ग के मार्ग पर। तो कुल मिलाकर के बुद्ध का जो जीवन दर्शन है वो पूरे विश्व की शांति की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर एक क्वेश्चन था कि हिंदुस्तान यानी भारत में बुद्ध जी का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, सारा शिक्षा दीक्षा इसी धरती से हुआ, लेकिन कहीं न कहीं इस धरती के लोग कुछ न कुछ देखा जाए तो बुद्ध से थोड़ा दूरी बना के रहे, उसके लिए क्या बोलना चाहिए? इसके लिए कारण यह है कि भारत में बहुत समय से ही, शुरुआत से ही सनातन धर्मावलंबी जो हैं वो सक्रिय रहे हैं। और सनातन धर्म एक अच्छा ही धर्म है, लेकिन बुद्ध ने सनातन धर्म में जो बाद में बहुत तरह की कुरीतियाँ आ गई, बहुत तरह की गंदगियाँ फैल गई, बहुत तरह के कर्मकांड फैल गए, बुद्ध ने इन चीज़ों का खंडन किया और कहा कि जो सच्चा धर्म है वह कर्मकांड में नहीं है, बल्कि कर्मकांड से मुक्त होकर के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग, प्रेम के मार्ग पर चलने से होता है। भारत में सनातन धर्म में हिंसा का भी एक मार्ग था, एक रास्ता था, उसका उन्होंने जोरदार खंडन किया, क्योंकि वो खुद अहिंसक थे और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। तो वैसे लोग जिनके निहित स्वार्थ थे और निहित स्वार्थ पर बुद्ध के वचनों से चोट पड़ रहा था, उन सारे लोगों ने इनका विरोध किया। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी हुआ कि बौद्ध धर्म हो सकता है कि यहाँ हिंदुस्तान में अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन उसके फ़ायदे ये हुए कि बुद्ध के लोगों को, अनुयायियों को जब बाहर भगाया गया तो पूरे एशिया और आसपास के दूसरे देशों में फैले और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में हुआ। और पूरी दुनिया के लोग बुद्ध को महसूस करते हैं, यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर के अन्य जितने भी महापुरुष हैं सभी ने बुद्ध के मार्ग को अच्छा मार्ग बताया। अपना परिचय दीजिएगा। मिथिलेश कुमार मिश्रा।